एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू एक फ्रेश रीडिंग, एक न्यू टॉपिक के साथ। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ओके, ये रीडिंग का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप जो हैं किसी से नफ़रत करने लगें या किसी को नापसंद करने लगें। ये रीडिंग बस इसलिए बना रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए है कि आप कम से कम अपनी लाइफ में थोड़े अलर्ट हो सकें, या आप ऐसा कौन सा पर्सन है आपकी सराउंडिंग में जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, जिसको आप देख नहीं पा रहे, जो आपके लिए गलत चीज़ें सोचता है। ओके, जो आपके लिए कुछ ऐसे सिनेरियो प्लॉट कर देता है जहां आपके लिए चीज़ें गलत हो जाएं। ओके, तो ये एक टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, आपसे मैच करेगी। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये मेल है फीमेल है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी लाइफ के किसी भी फेस या स्टेज में हैं तो ये आपसे मैच करेगी। ओके, कोई भी फाइनल कंक्लूजन बनाने से पहले, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, एड्रेस एंड इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्राइवेट ऑफ रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। प्लीज़ ये रीडिंग बहुत ही ओपन माइंड होके देखिएगा। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक्सेल एंड इनहेल। ओके, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ये आपके लाइफ में आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस से भी हो सकता है, वर्क फील्ड से भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, और कभी कदार ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है ओके, दो कार्ड अपने आप आ गए हैं, दो पॉपअप हुए हैं। दैट इज क्लिंचिंग टू द पास्ट एंड लेटिंग गो। ओके, दो कार्ड हमारे पास और आ गए हैं, एक कार्ड और चाहिए। ओके ओके, क्लिंचिंग टू द पास्ट से तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन तो ज़रूर है जो आपके पास्ट में आपके साथ रह चुका है। कुछ ऐसी खास मेमोरीज हैं आपकी उनके साथ। ओके, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्शियसनेस। ओके ओके, तो who is the person who is planning and plotting against you। भाई वो कौन ऐसा पर्सन है जो आपके पीछे आपके लिए प्लानिंग करता है, आपके लिए कुछ पॉलिटिक्स ट्रिक्स यूज़ करता है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में ज़रूर प्लान करता है कि आपके बने हुए काम रुक जाएं, आपके काम रुक जाएं। या तो ये कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है। क्लिंचिंग टू द पास्ट से बिल्कुल क्लियर है कि ये आपका कोई पास्ट का पर्सन है। ये पर्सन आपके ऊपर इसलिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करता है, कहीं ना कहीं इसको खुद के पास्ट में ऐसी चीज़ें हॉन्ट करती हैं, इसके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या इसने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूर किया है, या आपके साथ इसके जो भी चीज़ें रही हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो ये पर्सन को पास्ट की चीज़ें ये भुला नहीं पा रहा, इसलिए ये आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। भले आप इसके साथ हैं या नहीं हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसा ज़रूर है आप दोनों के पास्ट में, या इनके पर्टिकुलर पास्ट में ऐसा ज़रूर है। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने काफ़ी होल्ड करके रखी हैं।
आपके साथ पुरानी चीज़ें इनको काफ़ी याद आती हैं, आपके साथ अच्छे या बुरे जो भी दिन हैं इनको काफ़ी याद करते हैं। उन चीज़ों को याद करके ये काफ़ी परेशान होते हैं और पास्ट की चीज़ों को एक्सट्रीमली चीज़ों को बहुत सोचते हैं। ओके, हमेशा इनके दिमाग में पास्ट की चीज़ें ज़रूर आती हैं। 24/7 में से एक दिन में ये पूरे दिन में कुछ तो ऐसा टाइम ज़रूर निकाल लेते हैं कि ये अपनी पास्ट की बातों को रिफ्लेक्शन ज़रूर करें। तो ये पर्सन ज़रूर कोई ना कोई आपके पास्ट में से है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ज़रूर करता रहता है, जिससे कि वो आपके बारे में जान पाए, आपके वेयरहुड जान पाए, वो जान पाए कि क्या आप भी उसकी तरह इसी तरह परेशान हैं, क्या वो अगर इतनी पास्ट की चीज़ें याद करता है तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही है। और या तो इनके पास्ट में कुछ इनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कहीं ना कहीं इनको डर लगा रहता है कि आपके साथ भी वो चीज़ें ना हो जाएं। ओके, ये मुझे आपके स्पाउस या पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं, या तो आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड मुझे ज़रूर लग रहा है, जिनको डर ज़रूर रहता है कि कहीं वो पास्ट के एक्सपीरियंस इनके साथ दोबारा से आपके साथ वो ना हो जाए, या आपके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है इनको ये भी जानने का बहुत शौक़ रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं, कुछ ऐसा ज़रूर ट्रिक्स करते हैं जिससे कि ये आपके बारे में जान पाएँ, आपके पास्ट के बारे में जान पाएँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी रख पाएँ। ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है। ओके, लेटिंग गो का कार्ड सेकंड आया है। कोई ना कोई, मैंने ऑलरेडी बोला, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, या तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं और लेट गो कर चुके हैं, आपने पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल भुला दिया है। ये पर्सन भी भुलाना चाहता है, लेकिन 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 ये आप चीज़ें इसके लिए भुलाना बहुत मुश्किल है। ओके, बहुत मुश्किल है, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी आप पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं, क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा कि आप कैसे इतनी ईजिली चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ जाते हैं, आप कैसे मूव ऑन कर लेते हैं, आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ता इनके रहने ना रहने से। ओके, आपने कैसे लेट गो कर लिया है, तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, तो ये कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है जिससे कि आपने नाते तोड़ दिए हैं, आप उनसे लेट गो हो चुके हैं, या तो आपके साथ पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिनको आपने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया है और आपने इनको बिल्कुल रास्ता दिखा दिया है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर सकता है, पुरानी चीज़ों को बार बार याद करके ये कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ ये ले के बैठा है, इसने होल्ड कर लिया है, चाहे आपके लिए कुछ गुस्सा हो या ईगो हो, या इनकी इज्जत पे बात आ गई थी, या कुछ भी ऐसा हो गया था, तो उन चीज़ों को, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए शायद छोटी रही हैं बट इनके लिए नहीं रही हैं। इन्होंने उन चीज़ों को काफ़ी होल्ड करके बैठा है। ओके, भले चीज़ें इन्होंने ही क्यों ना की हों, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कर रखी हैं। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं खुद भी आपको कई बार जो है वो ब्रेकअप या आपसे लेट गो होने की इच्छा जताई है। ओके, इन्होंने खुद भी काफ़ी लेट गो करा होगा इन पास्ट में, इनकी पहले अर्ज होगी कि ये आपसे अलग हो जाएं, और इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट भी किए होंगे, लेकिन ये इन्हें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप कैसे, ऐसा भी कोई दिन आएगा जो आप इनको लेट गो कर पाएंगे। मे बी शायद आपकी तरफ से एफर्ट, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया थर्ड में। कॉम्प्रोमाइज़ है कि मतलब आपने काफ़ी इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ओके, और अब अगर आपने इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया है और अपनी को प्रायोरिटी और वर्थ ज़्यादा आपने समझ ली है और आप अपने में रहने लगे हैं, और आपने इनको ईजिली लेट गो और इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता आपने इनको दिखा दिया है, तो ये इनके लिए नागवारा है। इन्होंने शायद कुछ चीज़ों में इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आता, इन्होंने शायद कभी भी अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, इन्होंने खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा दी। ये पर्सन ही ऐसे हैं जो शायद खुद के लिए सेल्फिश, थोड़ा मैं कह सकती हूँ एक नॉर्मल वे में,
सेल्फिश नेचर के हैं, इन्होंने पहले खुद को प्रायोरिटी दी है और शायद आपको इतना नहीं किया है, लेकिन आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ इनके साथ किया है। मेरे ख्याल से आपने अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ की हैं इनके लिए। ओके, आपने बहुत कीमती पल अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। अपना करियर ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अपने फाइनेंस हो सकते हैं, अपना इमोशन हो सकते हैं, प्यार हो सकता है, अपना पीस हो सकता है, अपनी फैमिली हो सकती है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो कहीं ना कहीं जब आपने अब करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ लेटिंग गो इशू, ये इनसे देखा नहीं जाता, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये तो कुछ ना कुछ ये हमेशा आपके लिए कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं, जिससे कि आप इनसे लेट गो ना कर पाएँ, आप पूरी तरीके से इनसे मूव ऑन ना हो पाएँ। मेरे ख्याल से ये कोई वैसे पर्सन है जो मेरे ख्याल से आप जब पास रहते होंगे तो आपको इतनी वैल्यू नहीं देते होंगे, इतना प्यार नहीं देते होंगे, लेकिन जैसे ही इस इंसान को पता चल जाता होगा कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप इनको छोड़ के निकल रहे हैं या आप इनको पीछे छोड़ देंगे, आप इनसे बिल्कुल अपनी एनर्जी को खींच लेंगे, तो ये फिर आपके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ये आपको सोचने लगते हैं, आपको वो प्यार देने लगते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस, वो वर्थ देने लगते हैं, बिकॉज इनको नहीं पसंद कि आप पूरी तरीके से इनको छोड़ के चले जाएं। ये आपसे कनेक्टेड है, कॉन्शियस माइंड है, आप हमेशा इनके दिमाग में चलते रहते हैं। ये हमेशा आपको, चाहे अपनी स्पेस में हो, चाहे ये साइलेंट मोड पे बैठे हों, चाहे अपना काम कर रहे हों, चाहे कि किसी भी वर्क में हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा आप इनके दिमाग में चलते रहते हैं। कॉन्शियस माइंड में आप इनके हमेशा आपने इमेज कैप्चर रहती है और ये हमेशा आपको सोचा करते हैं। ये पर्सन इसलिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करता रहता है, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करता रहता है कि आप भी इनको हमेशा याद रखें, आपके जहन से ये उतर ना चाहें, इनकी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए, इनकी वैल्यू कम ना हो जाए। आप जो इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप जिस तरीके से आपने इनको डील किया है, वो चीज़ें कहीं आप ना ख़त्म कर दें, आप बिल्कुल निकल ना जाएं। इसलिए भी ये टेलीपैथी भी आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करते रहते होंगे। अगर तो आप डिस्टेंस एंड नो ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो ये आपको टेलीपैथी जो है मैसेजेस भेज, तो ये पर्सन ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये भी मूव ऑन कर ले। इनका कभी कभी मन करता होगा आपको देख के कि अगर आप इतनी इजीली मूव ऑन कर लेते हैं तो मैं भी कर दूंगा, अगर आप बढ़ सकते हैं तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब ये करने के लिए पहुंचते हैं तो इनसे ये चीज़ होती नहीं है। बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन काम इनके करने के उसमें नहीं है। इनके इतना बूता नहीं है कि ये लेट गो कर सकें, ये मूव ऑन हो सकें। भले ये बीच में स्पेस ले लेते होंगे, आपसे दूर होते होंगे, ये करते रहते होंगे, इन एंड आउट करने वाले पर्सन हैं। और इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ा है, लेकिन तब भी ये इंसान आपके से कनेक्ट बिल्कुल रहेगा। और ये हमेशा वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करता रहेगा, आपके फ्रेंड्स के जरिए से, कोई सोशल मीडिया के जरिए से। ये आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आपने दिन भर में क्या किया, आपका रूटीन क्या है, आप घर में कैसे रहते हैं, आपके घर में आजकल क्या चल रहा है। तो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, ये आपके कोई लव वन, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बहुत करीबी है। आपने इनके लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने इनके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं। ओके, आपने इनसे चीज़ें खुद ख़त्म की हैं इस बार। ओके, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इनसे कॉर्ड कट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये पर्सन से देखा नहीं जा रहा है। और ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा याद कर रहा है और आपके बारे में ये डेली पता करता रहता है। ओके, आपकी पल पल की खबर, आपके हर दिन की खबर ये रखता है। अगर नहीं रखेगा तो इसका हाजिर, अगर अभी तक आपको कुछ भी आपसे मैच किया हो तो हम देखते हैं ये कौन ऐसा पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस और क्लैरिफिकेशन करते हैं कुछ डिटेल में।
कि ये कौन पर्सन है। ओके, कार्ड अपने आप आया है। एक्सक्यूज मी, एक कार्ड गिर गया है। जो कार्ड अपने आप गिरा है वो है फ्रेंडलीनेस। ओके, अब ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये तो आपका कोई क्लोज वन ही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने हर पल जिए हैं। काफ़ी अच्छी दोस्ती आपकी रही है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। आप दोनों ने काफ़ी चीज़ें एक साथ शेयर की हैं। ओके, आपने अपने मतलब कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा बेस्टी है, कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, लेकिन एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत तगड़ा आप लोगों के बीच में रहा है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। आपने भी पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में इनको सब बताया है, और आप भी कहीं ना कहीं इनके बारे में सब कुछ एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना। तो ऑलरेडी इनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता है, आपके रूटीन के बारे में इनको पता है। तो ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कोई क्लोज वन है, और आप इसको अच्छी द लवर कार्ड है। मैंने ऑलरेडी कहा अगर रिलेशनशिप में है तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत तगड़ी है। इनको आप जैसा कोई फ्रेंड नहीं मिल सकता। ओके, द लवर कार्ड कंफर्म करता है ये आपके एक्स पार्टनर, एक्स रिलेशनशिप, एक्स स्पाउस, अगर तो आप मैरिड हैं, ओके, सेपरेट डिवोर्सी हैं, तब भी ये आपके लवर हैं, ये आपके लवर रह चुके हैं, आपसे इनका बॉन्ड रहा है, और इस लव बॉन्ड से अच्छा आपकी इनसे दोस्ती रही है। बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिंगल रहना, कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ बताना। ओके, थर्ड कार्ड पास्ट लाइफ का फिर से आ गया है। ये अब बिल्कुल फाइनल है, बिल्कुल कंफर्म है, 110% ये आपके एक्स रिलेशनशिप पार्टनर ही हैं। ओके, ये आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या तो ये आपके लव रिलेशनशिप पार्टनर है। ओके, जिनसे आपकी फ्रेंडशिप रही है। ये बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका प्यार इनके लिए बहुत जेन्युइन है, बहुत ही अनकंडीशनल लव रहा है। जो भी था आपकी पास्ट से रिलेटेड है, कुछ पास्ट की चीज़ें भी इनके साथ रही हैं, कुछ पास्ट का ट्रामा बॉन्ड भी इनके साथ है। आपने शायद इनको बहुत टाइम संभाला है। ओके, इनके पास्ट के कुछ, आप जब इनके साथ होंगे तो इनके पास्ट के कुछ ऐसे फियर ज़रूर हैं जो इनको काफ़ी परेशान करते हैं। कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं इनके ऊपर, बिकॉज देखिए अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, लेजर्ड्स के कार्ड हैं और ये सारी फिगर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनको याद करते हैं, या इन लोगों का इन्फ्लुएंस है, और कहीं ना कहीं लेजर्ड जो है वो आपको एनिमी दिखाती है। मेरे ख्याल से इनके बहुत सारे दुश्मन रहे हैं, या बहुत लोग इनको जो है एनिमी की नज़र से ही देखते हैं। बहुत लोग इनका कुछ गलत करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई जेन्युइन था इनकी लाइफ में तो वो आप थे। आपने इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से निकाला है, आपने इनका साथ दिया है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती थी, जिससे इनको थोड़ा पावरफुल फील होता था और कुछ अपनापन सा लगता था। मेरे ख्याल से इनके सारे लोग जो है ना वो फेक लोग हैं, जो इनको सामने से कुछ और दिखाते हैं पर अंदर ही इनके लिए काफ़ी जेलसी एंड चीज़ें रखते हैं। ओके, इनका बनता हुआ काम बिगाड़ देते हैं। इनके लिए कोई भी सही में एक रियल फेस के साथ इनके पास कोई पर्सन, तो आपके आने से ना इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है। ओके, इन्होंने आपको पाके सही में जाना है कि जेन्युइन इंसान कौन होता है, एक रियल फेस इंसान कौन होता है, जो अंदर से भी सेम हो और बाहर से भी वही दिखाए जो कि वो अंदर से है। शायद इन्होंने आपको कभी बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन ये जानते हैं कि इनके सराउंडिंग कैसे लोग हैं। इनके सराउंडिंग कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनके लिए कुछ भला सोचे। ओके, इनके लिए कुछ अच्छा सोचे। ओके,
काफ़ी नेगेटिव चीज़ों में ये उलझे हैं, काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इनके, बहुत सारे एनिमी हैं, जिसकी वजह से इनके कुछ पास्ट में ऐसे कुछ ट्रामा ज़रूर हैं, इनके चाइल्डहुड ट्रामा भी हो सकते हैं जिनको ये कभी भूल नहीं पाते हैं, जो कभी इनको रातों में शायद ये सोते सोते जग जाते हों, कुछ तो ऐसा इनके साथ ज़रूर है। लेकिन आपके आने के बाद इनकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, इनकी लाइफ में इन्होंने सही में लोगों को पहचाना है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। ओके, तो आप इनके दोस्त भी हैं, आप इनके पार्टनर भी रहे हैं, आप इनके लव बॉन्ड भी रहे हैं, आपने इनके ट्रामा को भी सुधारा है, आपने इनकी लाइफ में एक नया रंग लाए हैं। और अगर आप भी इनकी लाइफ से अगर जा रहे हैं, चाहे इन्हीं की गलती की वजह से क्यों नहीं, अगर आप भी इनको उसी तरह छोड़ के दोबारा जा रहे हैं तो दोबारा से इनकी लाइफ फिर से वैसी हो गई है। इसलिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कोई गलत वे में तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ऐसी ज़रूर करते रहते हैं कि आप इनसे पूरी तरीके से लेट गो ना करें। ये ऐसे ट्रिक या ऐसी चीज़ें ज़रूर करते होंगे, ऐसे सिचुएशन ज़रूर क्रिएट कर देते होंगे आपकी लाइफ में कि आप इनसे जा ना सकें। मे बी जब आप शायद जाने लगते होंगे तो ये आपको मैसेज कर देते होंगे, आपको कॉल कर देते होंगे। अगर इनको पता चल जाए कि आप इनको छोड़ने वाले हैं तो ये सॉरी बोल देते होंगे या अपनी गलतियों को मान लेते होंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ज़रूर करते हैं जहाँ पे आप अपने डिसीजन को फाइनल करते करते ये कुछ ऐसा ट्रिक ज़रूर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर देते होंगे कि आपके डिसीजन आप नहीं बना पाते होंगे, अब वो डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, लेते लेते रुक जाते होंगे, बिकॉज ये आ जाते होंगे वापस और आप फिर रुक जाते होंगे, तो ये आपके डिसीजन को रोक लेते हैं। ओके, मैं अगर सही में कहूँ तो ये आपके डिसीजन को रोक लेते हैं, ये आपको जाने से रोक लेते हैं। ये तब तक ये भाम जिस समय इनको पता लग जाता है, ये आपको नोटिस कर लेते हैं कि नहीं, आप अगर कोई अंदर ही अंदर डिसीजन बना रहे हैं, आप इनसे लेट गो कर रहे हैं, अगर इनकी पास्ट की चीज़ों को आपने होल्ड कर रखा है और आप उन चीज़ों को नहीं, आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ओके, और तो ये अपने कॉन्शियस दिमाग में इनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप भी इनसे दूर हो रहे, तो ये खौफ है इनको, एक डर है इनको आपके चले जाने का। ओके, और ये वो दोबारा से आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई इंसान है ही नहीं। ये अकेले पड़ जाते हैं, इनकी लाइफ में आप जैसा इंसान नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, सब इनकी तरह ड्यूअल फेस के साथ मिलते हैं कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और। अगर ये आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये सब मिलके इनके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, सिवाय आपको छोड़ के। तो ये पर्सन क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में हमेशा रखने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है। ये आपको डिटैच नहीं होने देता, आपसे कनेक्ट रहने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, आपको मूव ऑन ना करने देने के लिए प्लानिंग करता है। बॉटम ऑफ द डेक पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, साफ पता चल रहा है ये पर्सन चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपने अपना पार्टिसिपेशन इनके पास से हटा लिया है, ये पर्सन देखना चाहता है, ये पर्सन इसलिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है कि अगर आपने इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनसे लेट गो कर रहे हैं, तो इस समय आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप किसके साथ मिल के, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो ये उनके बारे में पता करते होंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है ये उसके बारे में पता करते होंगे, अगर आपके लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट है ये उसके बारे में पता करना चाहते हैं। आपका पार्टिसिपेशन आजकल किधर है, ये इसलिए जानने के लिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। आप कहाँ बिजी हैं, आप किसके साथ बिजी हैं, आपका ध्यान आजकल किधर है अगर इनकी तरफ नहीं है। अगर आपने मूव ऑन एंड लेट गो कर लिया तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनके इम्पोर्टेंस पे बराबर आ रही है, जो ऐसी कौन सी चीज़ है, आपने कहाँ अपना ऐसा ध्यान लगा लिया जो इनसे ध्यान हटाने में आपको हेल्पफुल कर रहा है। ओके,
इनसे दूर करता चला जा रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो जानने के लिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं। ये आपके लोगों से पूछते होंगे, आपके क्लोज वन या म्यूचुअल फ्रेंड से आप ये चीज़ें आपके बारे में जानते होंगे, या किसी को ऐसा आपके पीछे लगा रखा होगा जो आपके बारे में पता चलता रहे। अगर आप कोई सोशल मीडिया वाले हैं जो आप डेली कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, ये वहाँ से आपकी चीज़ें तो ये वो हर तरीका अपनाते हैं और आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग करके ना ये आपको रोकना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको ना ये हर बार ऐसे ही करते होंगे, ये इनका हर बार का पैतरा होगा। ये हर बार ऐसी ट्रिक्स अपनाते होंगे कि जब भी आप जाते हैं रोक ले। ये आपको मैनिपुलेट करते हैं अपनी बातों से, अपनी वादों से ये आपको रोक लेते होंगे। कुछ तो ऐसा आपके साथ ज़रूर करते हैं। ये आपके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, ये उनको ट्रिगर करते होंगे। ये आपसे कुछ ऐसी प्यार भरी बातें कर देते होंगे कि भाई सॉरी बोल देते होंगे, बिना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर देते हैं जिससे कि आपका डिसीजन बदल जाए, आप रुक जाएं। तो ये आपको कहीं ना कहीं हर रास्ते में मैनिपुलेट करते होंगे। ये आपके काम पे नज़र रखते हैं, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब आप क्या करने की सोच रहे हैं, अब आपके क्या डिसीजन है, ये हमेशा आप पे नज़र रखते हैं। तो ये एक तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ही करते हैं आपके बारे में। ओके, तो ये अगर आप समझ पा रहे हो ये कौन पर्सन है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, तो ये आप पहचान गए होंगे कि कौन पर्सन है। तो हम और क्लैरिफाई करते हैं ये कौन पर्सन है। दूसरे डेक से देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता रहता है। ये कौन पर्सन है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करता है, कौन करता है, ये तो हमें पता चल गया। क्यों करता है हम ये भी देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो क्यों करता है और ये कौन पर्सन है। लेकिन हम और क्लैरिफाई करते हैं कि ये कौन पर्सन है और क्यों करता है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है इसको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की। ओके भाई, 2 ऑफ वैंड्स आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक भाई फिर से सोलमेट कार्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके, अब ये कौन पर्सन है और क्यों करता है भाई, मैंने ऑलरेडी बताया, वही चीज़ दोबारा वापस आ गई है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। बहुत जेन्युइन लव है और इस पर्सन को पता है कि आप इसके अल्टीमेट लाइफ पार्टनर हैं। ये आपके अलावा किसी और को नहीं रख सकता, ये आपके साथ ही रहेगा। इसे आपको अपनी लाइफ में रखना है, भले मेल है फीमेल है, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट ये सारे ऑप्शन में से आपको उसकी जगह नहीं दे सकता। इसको समझ आ गई है, आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे सकता। वो ऐसा फील नहीं दे सकता, वो स्पार्क नहीं आता, वो अटैचमेंट नहीं आती किसी और के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई डिस्टेंस ज़रूर है, या तो कोई ट्रैवल करना ज़रूर है, कोई डिसीज़न ज़रूर इस पर्सन ने आपके लिए बनाया हुआ है, या आपने ये उस डिसीजन को करने का सही वेट कर रहा है, सही टाइम का वेट करते दिख रहा है। ओके, ये कोई ओवरसीज रहने वाला पर्सन है, आप लोगों के डिस्टेंस बीच में है। डिस्टेंस जोग्राफिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। ओके, डिसीजन ज़रूर है, सही टाइम का वेट कर रहा है। ट्रैवल करके में भी, ट्रैवल एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इनको ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ता होगा, या आप ट्रैवल करते रहते होंगे। कुछ तो ऐसा इनका काम ज़रूर होगा जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, या अभी इस समय ये तो एक ट्रैवल बहुत बड़ी वजह दिख रही है, जो आप लोगों के बीच में एक डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पाती और जिसकी वजह से ये सही टाइम का वेट करते हुए दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये इंसान खुद भी बहुत परेशान रहता है,
इनको एंजाइटी बहुत परेशान करती है, इनको उलझने बहुत परेशान करती है, इनको नींद नहीं आती है रातों में। ओके, इनको नींद आने में दिक्कत होती होगी। इनको इनके ड्रीम्स बहुत परेशान करते हैं, ये आपको मिस बहुत करते हैं। आप जब से चले गए इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इनको दोबारा पास्ट की चीज़ें याद आने लगी हैं, इनको फिर से डर सताने लगा है, इनको आपके जाने का भी बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है, जिसकी वजह से ये रात में सो नहीं पाते हैं। तो ये इंसान खुद भी बहुत परेशान है, इनके हेल्थ में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, और मे बी जब भी ये आपको कांटेक्ट करें तो ये आपको बताएंगे कि इनको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं और ये काफ़ी रातों में सोते सोते जग गए हैं। ये आपको इनकी कुछ ये ऐसे काम आपकी लाइफ में आपको सक्सेस बहुत मिल रही है। अगर ये आपको नोटिस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। ओके, आप कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जहाँ विक्टोरियस हो रहे हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपके काम की वजह से लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट। आज मैसेज ऑफ द डे में भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज ऑफ द डे जो है वो उसका कंटिन्यूएशन इस मैसेज में चल रहा है, बिकॉज उसमें भी सेम कार्ड आया था, 6 ऑफ वैंड्स। तो आप कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जहाँ पब्लिक अपीयरेंस में है। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज ये जानना चाहते हैं कि आपको इतनी सक्सेस मिल कैसे रही है। आप पब्लिक अपीयरेंस में ऐसा आप क्या कर रहे हैं जो आप पब्लिक अपीयरेंस में आ रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपके काम को लेके अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते। अगर लोग आपसे अटैच हो रहे हैं, लोग अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग अगर आपसे अटैच होने के लिए सोचते हैं, लोग आपकी तरफ इस समय अगर आपके पास बहुत सारे ऑफ़र या ऑप्शन आ रहे होंगे तो ये उन पे भी नज़र रखते हैं कि कौन आपको किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से आपको मतलब आपके लिए अप्रोच कर रहा है, बिकॉज़ ये आपको शेयर नहीं कर सकते। ये आपके सोलमेट हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये आपकी लाइफ में हमेशा अटैच रहेंगे, ये इन एंड आउट भले करते रहें, ये इनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये आपको किसी और का नहीं होने देंगे। इसलिए ये पर्सन हमेशा आपके ऊपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं। ओके, ये मैंने जब रीडिंग शुरू की थी तो मैंने ये सोच के नहीं की थी कि ये लव रिलेशनशिप को लेके है, मैंने जर्नली ये सारी चीज़ों को लेके की थी। लेकिन रीडिंग करते टाइम अगर ये आपके लव एंगल से निकल के आई है तो मैं लव टैरो के थ्रू ज़रूर इनके मैसेजेस भी देखना चाहूँगी कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में क्यों करते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये कहें तो अगर ये कुछ मैसेजेस आपको अगर देना चाहें तो इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, ये जो भी पर्सन हैं ये जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, ये क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देख लीजिए, ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफर ज़रूर करेंगे, मे बी आपको प्रपोज करें, मे बी शायद आपकी एंगेजमेंट हो। ये खुद भी चाहते हैं, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये खुद अपने रिलेशनशिप को एक लेवल अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो या आपको एंगेजमेंट या प्रपोजल के लिए, कमिटमेंट के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की एंगेजमेंट हो गई तो ये आपके लिए शादी का ऑफ़र लेके आ सकते हैं। कुछ तो ये लेवल अप करना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आप दोनों के, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। अगर इनकी तरफ से कोई चीज़ें आपको लेके कंट्रोल में रखते थे, ये डोमिनेट करने की आदत है, कंट्रोल में रखने की आदत है, अपने चीज़ों को तरीके से चलाने की आदत है, आपको अपने तरीके से चलाते थे, या आप इन पे कुछ कंट्रोल करते थे, आप इनको कुछ चीज़ों के लिए मना कर, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों को लेट गो कर देना चाहिए, कि जो भी कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनको लेट गो करना चाहिए, बिकॉज अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली।
ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी फेस चल रहा है उनको ये टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। इनको लगता है कि चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सही होंगी और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे रिवील होंगी कि आगे क्या होना चाहिए। देख लीजिए, मैं कह रही थी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। अगर ये आपसे एक्सप्रेसिव नहीं है या अब आप इनको लगता है कि आप इनसे एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप दिल खोल के इनसे बात नहीं करते हैं, आप बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है कि आपको सही से समझ नहीं पाते हैं और फिर इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तरीके से आपको हर तरीके से ट्रिक करना पड़ता है आपसे बातें निकलवाने के लिए। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको टीजिंग या ट्रिगर करते होंगे जिससे कि आप अपनी बातों को इनसे बोलें और ये आपके बारे में जान पाएँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये हर टैरो डेक से निकला है। अलग अलग टैरो डेक मैंने 3 यूज़ किए हैं और पहले में भी पास्ट लाइफ, सेकेंड वाले में भी पास्ट लाइफ और अब ये लव मैसेजेस और लव टैरो से भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। सोलमेट से ऑलरेडी इनको लगता है, इनको बिलीव है कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो कोई इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर है। आप दोनों अगर इस जन्म में साथ मिले हैं तो ये कोई कोइंसिडेंट वाली बात नहीं है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इनको आपके साथ जो कुछ चीज़ें फ़ील की हैं वो इनको लगता है इन्होंने पहले भी पास्ट लाइफ में फ़ील की हैं। आप दोनों भले ही दो जान हैं, लेकिन इनको लगता है जब आप मिलते हैं तो आप 2 जान एक जिस्म जैसा हाल है। सोल आपकी कनेक्ट होती है, सोल बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होती है। आप भले ही दूर रहें बट इनको लगता है आप इनसे ही कनेक्टेड रहेंगे, आप इनके अलावा कहीं नहीं जा सकते और ये आपके अलावा कहीं नहीं जा सकते। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, इनको लगता है ये आपको जन्मों से जानते हैं और इनकी जगह आप किसी को नहीं दे सकते और ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। तो ये पर्सन कौन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके लव लाइफ में से हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं अगर डिस्टेंस में हैं। कुछ इश्यूज़ हैं आपके इस समय, अगर आपने बात करना बंद कर रखा है, प्लस 2 कन्वर्सेशन में है या ब्रेकअप में आ गए हैं या सेपरेट हो गए हैं या आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं। और ये क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं ये मैंने आपको बताया। ये आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको मूव ऑन नहीं कर। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं जिससे कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना बना लें जो डिसीजन इनको आपसे दूर कर दे। ये आपके डिसीजन को बदलने के लिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं और आप पे नज़र रखने के लिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ये आपके डेली वेयरहुड जानना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ये वो हर पैतरा आजमाते हैं जहां वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, अगर तो आप अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप किस तरीके से रह रहे हैं, आप इनके बगैर कैसे रह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो ये कैसे रह रहे हैं। ये वो हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं जो आपको इनसे दूर कर रहा है। ओके, आप लेट गो कैसे कर लिए, आपने इनको छोड़ कैसे दिया, आप इतना इजीली अपने वर्क पे काम कैसे कर रहे हैं, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो आप सक्सेस आपको मिल रही है, लोग आपसे अटैच हो रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी आपसे मैच हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, आप ऐसा आजकल क्या कर रहे हैं जो इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने की ज़रूरत हो रही है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना हो, कुछ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, कुछ भी आपको पूछना हो, डिटेल बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं कांटेक्ट करके। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ वो आपसे मिस ना हो। ओके, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय।